हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपके जमीन के कागजात में किसी प्रकार की गलती हो गई है, जैसे कि जमाबंदी हो गया, खाता हो गया, खेसरा हो गया, रकबा हो गया, मतलब कितना जमीन है वो गलती से आपका कागजात में अलग हो गया है, या चौहद्दी में गड़बड़ी हो गया है, या आपके जो जमीन का जो रैयती नाम है उसमें कोई मिस्टेक हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, या और भी बहुत सारी दिक्कतें हो गई है, तो इसको कैसे सुधार करेंगे। यानी इतने सारे जो मिस्टेक्स हैं इन सबको आप सुधार के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे, मैं आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में बताने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ मैं आपको एक यहाँ पे आवेदन करके दिखाऊंगा कि कैसे जमीन में सुधार के लिए आवेदन करते हैं। पूरे डिटेल्स में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि ये जो पोर्टल है फ्रेंड्स आज ही लाइव हुआ है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के द्वारा ये वेबसाइट आज लाइव कर दिया गया है कि कैसे सुधार के लिए आवेदन देते हैं, और इसका पोर्टल अलग से बना दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल वाले बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें, ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो लाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, आपको जमीनी से रिलेटेड किसी प्रकार की सुधार करने के लिए आपको आना होगा इस ऑफिशियल वेबसाइट पे biharbhumi.bihar.gov.in। ये बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां से भी क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करके आएंगे इस प्रकार से वेबसाइट ओपन होगा और यहाँ पे आपको एक परिमार्जन का एक ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से बटन बना हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है परिमार्जन। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट इस प्रकार से खुल के आ जाता है। परिमार्जन का यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आ जाता है। ये वेबसाइट अभी आपको इंग्लिश में दिख रहा है, कोई नहीं। यहाँ पे आप जब हिंदी वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट हिंदी में भी हो जाएगा, यानी आप हिंदी भाषा आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं इस वेबसाइट पे, आप इसे पढ़ सकते हैं आसानी से। बहुत ही आसान भाषा है, हिंदी में यहाँ पे बताया गया है, आप पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि कौन कौन से कागजात लगेंगे आपको सुधार के लिए आवेदन देने के लिए। उसके बाद से मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कैसे आवेदन करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने प्रकार से सुधार किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया पहला यहाँ पे सुधार जो है डिजिटाइजेशन, जमाबंदी में रैयत के नाम में सुधार। अगर किसी प्रकार की डिजिटाइजेशन में कोई मिस्टेक हो गया है, मतलब जब ऑनलाइन सर्च करते हैं अपना डिटेल्स खेत का, तो उसमें जो रैयत का नाम है स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है, तो उसके लिए यहाँ पे सुधार दे सकते हैं। उसके बाद से बताया गया है डिजिटाइजेशन जमाबंदी में प्रविष्ट खाता, खेसरा, चौहद्दी एवं रकबा की प्रविष्टि में सुधार। यानी अगर आपका डिजिटाइजेशन में किसी प्रकार का खाता, खेसरा या चौहद्दी में किसी प्रकार का या जमीन का जो विवरण होता है कि मतलब इतना डिसमिल जमीन है, इतना डिसमिल ऑनलाइन देखने को आ रहा है, तो उसका सुधार करने के लिए आप यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं। तीसरी जो चीज बताई गई, लगान की रसीद एवं तत्संबंधी प्रविष्टि में सुधार। तो जो रसीद है उसमें बहुत सारे मिस्टेक अगर आ रहे हैं तो भी आप यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद से चौथा चीज जो बताया गया बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन। तो जो लोग अभी डिजिटाइजेशन से छूट गए हैं, चौथा का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, आपने कभी अगर रसीद काटा होगा ऑनलाइन तो उसमें आता है कि कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है डिटेल्स, जिसके वजह से उसका ऑनलाइन रसीद नहीं कट पाता है। तो जो लोग यहाँ पे छूट गए हैं उनको क्या करना है, वो भी यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं और उनका ऑनलाइन सारा डाटा हो जाएगा। जैसे ऑनलाइन डाटा हो जाएगा तो आप ऑनलाइन रसीद काट सकते हैं। तो चौथा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों चीज को सुधार करने के लिए आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से 6 तक यहाँ पे दिया हुआ है और सबको यहाँ पे बताया गया है स्व अभिप्रमाणित छायापति, मतलब आपको सेल्फ अटेस्टेड करके देना है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे पहला बताया गया है विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र, एक आपको आवेदन पत्र देना है। मैं अभी आपको बताऊंगा कहां से आवेदन पत्र डाउनलोड करेंगे। उसके बाद से दूसरा चीज बताया गया दाखिल खारिज याचिका में पारित आदेश की प्रति। तो जब आप दाखिल खारिज याचिका दिए थे उसका आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स लगेगा। उसके बाद से यहाँ पे बताया गया शुद्धि पत्र, जब आप दाखिल खारिज दे देते हैं तो लास्ट में आपको एक शुद्धि पत्र डाउनलोड होता है, उसको यहाँ पे देना है फोटोकॉपी, यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड करके। उसके बाद से भू लगान रसीद देना आपको, उसको भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद से रिविजनल या कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान आपको देना है, वो भी 100 प्रमाणित करके आपको देना है। उसके बाद से विहित पत्र की घोषणा पत्र, तो मैं भी बताऊंगा घोषणा पत्र भी कहां से आपको डाउनलोड करना है। अब रही गई बात, यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन दाखिल खारिज वादों के निष्पाद के उपरांत दायर जमाबंदी में सुधार। तो अगर आप जमाबंदी में कोई सुधार करना चाहते हैं तो सबसे पहला आता है क्रेता विक्रेता जमाबंदी रैयत खतियान रैयत आदि के नाम में प्रतिलक्षित त्रुटि या लोप से संबंधित त्रुटियों के सुधार। यहाँ पे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। दूसरा जो कंडीशन आता है यहाँ पे लगान रसीद व चौहद्दी से संबंधित त्रुटि, अगर आपको चौहद्दी मिस्टेक हो गया है तो उसमें भी आप यहाँ पे सुधार दे सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं सुधार करने के लिए। उसके लिए आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, यहाँ पे आप आसानी से पढ़ सकते हैं।
तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, अलग अलग सुधार के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कैसे आवेदन करेंगे ऑनलाइन। तो आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे अपनी शिकायत पोस्ट करे पे क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पे अनुदेश पे अगर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे अनुदेश वाले बटन पे, तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आपको आवेदन करना है इस प्रकार से कि आपका सुधार हो सके। तो आवेदन करने के लिए यहाँ पे स्टेप बताए गए हैं, देख सकते हैं बताया गया है बिहार के जमाबंदी रैयतों के डिजिटाइजेशन जमाबंदी पंजी में अशुद्धियों के सुधार हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया इस पीडीएफ में बताया गया है कि कैसे आपको आवेदन करने के लिए सुधार के लिए यहाँ पे आवेदन देंगे। तो देख सकते हैं ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे आवेदन करना है, मैं आवेदन करके यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो देखिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी शिकायत पोस्ट करे पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से डिटेल्स खुल के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है हिंदी में। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश में नाम लिख के स्पेस दबाते हैं, स्पेस बार एक बटन होता है कंप्यूटर में, तो आपका यहाँ पे हिंदी में नाम लिख देगा। उसके बाद से एक ईमेल आईडी लिखना है, उसके बाद से आपका एक मोबाइल नंबर लिखना है, और मोबाइल नंबर लिखने के बाद से यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जिसे आप यहाँ पे ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाता है, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिलअप करना है और उसके बाद से वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इसे फिल करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे सारी जानकारियां फिलअप कर लिया हुआ है और मैंने यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक किया तो मेरे पास ओटीपी आया, मैंने ओटीपी भी फिल कर लिया है। अब मैं यहाँ पे करूंगा वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पे इस प्रकार से आपको डिटेल्स आगे का खुल के आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं पत्राचार का पता आपको बताना है। तो देखिए मैं यहाँ पे अपना गांव, पोस्ट, थाना ये सारी जानकारी लिखनी है, डिस्ट्रिक्ट आपको लिखना है, पिन कोड अपना बताना है। उसके बाद से यहाँ पे भूमि का विवरण देना है। भूमि का विवरण मतलब आपका भूमि कहाँ है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका भूमि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है और निवास उसका दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, तो यहाँ पे गलती नहीं करनी है आपको। यहाँ पे आपको बताना है कि आपका भूमि का विवरण कहाँ है और यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस लिखना है, मतलब आप फिलहाल रहते कहाँ है। यहाँ पे दिख रहा है लिखा हुआ है पत्राचार का पता, मतलब आपका रेसिडेंशियल एड्रेस कहाँ है ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आप जहां भी आपका भूमि है वहां पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जैसे ही चूज करेंगे तो उसके अंतर्गत जो भी अंचल आता है मतलब ब्लॉक, वो यहाँ पे अपना चूज कर लेंगे ब्लॉक। उसके बाद से ब्लॉक चुनने के बाद से यहाँ पे मौजा का नाम आएगा, मौजा आपको चूज कर लेनी है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से मौजा का नाम आ गया। आपको यहाँ पे जो भी मौजा आपका है वो यहाँ पे आप चूज करेंगे और चूज करने के बाद से आप आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मौजा का नाम चूज करने के बाद से आपको यहाँ पे चूज करना है कि आप क्या सुधार करवाना चाहते हैं। तो परिवाद की श्रेणी मतलब यहाँ पे देख सकते हैं दो ऑप्शन आ रहा है। पहला है ऑनलाइन दाखिल खारिज के पूर्व की जमाबंदी में सुधार, उसके बाद से दूसरा आ रहा है ऑनलाइन दाखिल खारिज वादों के निष्पाद के उपरांत दायर जमाबंदी में सुधार। तो देखिए यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स जो लगाने हैं यहाँ पे उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ऑनलाइन दाखिल खारिज के पूर्व की जमाबंदी में अगर सुधार करना चाहते हैं तो ये आप टिक कर लेंगे। तो यहाँ पे जब भी आप ये टिक करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से चेंज होगा ऑप्शन। अब आपको यहाँ पे बताया गया निष्पाद का विषय। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे नेम में सुधार करना है, एड्रेस में सुधार करना है, खाता, खेसरा, चौहद्दी या रकबा। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे रिलेटेड लगान से रिलेटेड आपको सुधार करना है, या यहाँ पे जमाबंदी ड्यूरिंग कंप्यूटराइजेशन। तो यहाँ पे जो भी जमाबंदी है कंप्यूटराइजेशन यहाँ पे बताया गया तो छूट गया है तो वो आप यहाँ पे सुधार दे सकते हैं। तो सपोज अगर हम यहाँ पे रैयत नाम और एड्रेस में सुधार करना चाहते हैं तो ये चूज करेंगे, खाता खेसरा में सुधार और चौहद्दी में सुधार करना तो ये चूज करेंगे। तो मैं सपोज ये 2 नंबर चूज करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे 2 नंबर चूज किया तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे आप डॉक्यूमेंट्स की बारी आती है तो यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बताया गया कि विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र। अब ये आवेदन पत्र है क्या, कहाँ से डाउनलोड करेंगे? तो देखिए इसके लिए आपको फिर से इसी वेबसाइट पे आना होगा। एप्लीकेशन फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसी पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखना है कि आप किस लिए आवेदन दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने दिया है लगान रसीद चौहद्दी से संबंधित त्रुटियों में सुधार, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा। जो भी विहित प्रपत्र यहाँ पे आपको लगाना है इसी प्रकार से लगाना है। ये देखिए डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
ये देखिए इस प्रकार से आ गया। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी यहाँ पे फिलअप कर लेनी है, खाता, खेसरा, रकबा, यहाँ पे लगान की वंचित पृष्ठी, यहाँ पे विश्वभाजन मतलब आपको यहाँ पे साइन करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसी प्रकार से फॉर्मेट आपको डाउनलोड करके यहाँ पे आपको लगाना है। दूसरी जो यहाँ पे बताएगा दाखिल खारिज याचिका में परित आदेश, तो जब आप दाखिल खारिज कराए होंगे तो उस समय आपके पास जो कागज है उसको लगाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे सुधि पत्र, जब आप दाखिल खारिज करा लेते हैं तो उसके बाद आपको सुधि पत्र डाउनलोड होता है, उसको लगाना है। भू लगान की रसीद लगानी है जिसकी छायाप्रति आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, इस चीज का खास ध्यान देना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको खतियान देना है, जो भी यहाँ पे रिविजनल खतियान होता है आपको लेना है। उसके बाद से विहित प्रपत्र की स्वयं घोषणा पत्र, तो आपको स्वयं का घोषणा पत्र जो आपको लगाना है, आप देख सकते हैं इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। फिर से आपको उसी वेबसाइट पे आ जाना है। आपको इसी वेबसाइट पे आपको स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ पे शपथ पत्र देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पे आपको सारी जानकारियां फिलअप कर लेनी है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये शपथ पत्र है, इसको भी आपको लगाना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर हस्ताक्षर करना है और यहाँ पे आपको भरनी है। उसके बाद से जो भी आपका सुधार के लिए यहाँ पे फॉर्मेट बनाया गया है वो आपको डाउनलोड करके इस प्रकार से भरना है। ये डॉक्यूमेंट्स हो गया और उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं सारी जानकारी आपको एक साथ पीडीएफ में इसको बनाना है, यानी सारा फाइल जो होना चाहिए 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1 MB इज रिक्वायर्ड, मतलब आपको 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सभी चीज को स्कैन करके आप क्या करेंगे, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और उसको एक पीडीएफ फॉर्मेट में बना के सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाता है। एक्नॉलेजमेंट नंबर मतलब ये होता है कि एक आपको रेफरेंस नंबर, एक मतलब आवेदन की सबूत आपको मिल जाती है कि आपने आवेदन किया हुआ है सुधार के लिए। अब हम यहाँ पे बता देते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया हुआ है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ। सारे चीज के लिए अलग अलग फॉर्मेट है। देखिए रकबा संबंधित त्रुटि के लिए आपको ये डाउनलोड करना है। उसके बाद से डिजिटाइजेशन संबंधित यहाँ पे कोई सुधार हो गया भू लगान में तो इसको डाउनलोड करेंगे। तो मैंने ये वाला डाउनलोड करके आपको दिखाया। तो इसी प्रकार से आप जो भी आप आवेदन देना चाहते हैं यहाँ पे फॉर्मेट डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिखाएगा वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगाना होगा। लगाने के बाद से उसको फाइल को भी यहाँ पे अपलोड करना होगा स्कैन करके। सबमिट करने के बाद से एक्नॉलेजमेंट नंबर जब मिल जाता है तो आपका यहाँ पे सबूत मिल जाता है कि आप आवेदन दे चुके हैं। अब जैसे ही आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाता है तो आपका फाइनल हो जाता है। और यहाँ पे जो लास्ट स्टेप बताया गया फ्रेंड्स, इसके अनुसार बताया गया है कि डॉक्यूमेंट चूज कीजिए, उसे अपलोड कर देना है और उसके बाद से सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद से बताया गया कि एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद से आप ट्रैक कर सकते हैं आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो यहाँ पे आप इसी वेबसाइट पे आप यहाँ पे ट्रैक योर ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखेंगे और ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी फुल इंफॉर्मेशन कैसे आपको आवेदन करना है। अगर फ्रेंड्स मेरे पास कोई कैंडिडेट्स आता है इसके सुधार के आवेदन करने के लिए तो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो लाऊंगा।